हाँ भाई, क्या समस्या है? भाई हम लोग ना वार्ड क्रमांक 8 सिंगा से हैं और यहाँ पिछले 1 से 1.5 घंटे से बिजली ऑफिस में है। यहाँ कोई कर्मचारी नहीं है और हमारे वार्ड क्रमांक 8 में पिछले 2 घंटे से बिजली गुल है। हम लोग बिजली ऑफिस आए हैं यहाँ शिकायत करने के लिए, किसी को बताने के लिए। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ बिजली ऑफिस में पूरा ताला लगा हुआ है, यहाँ कोई भी नहीं है और हमको नंबर दिया गया है, उनको कॉल कीजिए, उनको कॉल कीजिए। हम लोग 2-3 कर्मचारी को फ़ोन किए हैं, उन लोग बोलते हैं भैया हम लोग बाहर आए हैं, यहाँ हैं वहाँ हैं। हम लोग का यहाँ बात कोई सुनने वाला नहीं है और टाइम बे टाइम यहाँ हमेशा बिजली कटौती का कार्यक्रम चलते रहता है। समझ में नहीं आता बिजली कटौती करके यहाँ बिजली कहाँ भेजा जा रहा है। लेकिन यहाँ बहुत सिंगा में देखा जाए तो हमेशा लाइट बंद का कार्यक्रम का सिलसिला पिछले 1-2 महीने से चल ही रहा है, ठीक है। और हम लोग आए हैं पूरा 20-25 लोग वार्ड क्रमांक 8 से कि बिजली क्यों बंद है करके। तो यहाँ आके देख रहे हैं तो बिजली ऑफिस में अभी तक कोई नहीं है। लेकिन मेरे जानकारी में ये है कि 24 घंटे मतलब बिजली का सेवा देने के लिए यहाँ बिजली ऑफिस में कोई ना कोई कर्मचारी रहना चाहिए। तो अभी आने के बाद यहाँ कोई भी नहीं है और 2-3 कर्मचारी को कॉल करने के बाद पूछा जा रहा है कि आप लोग कहाँ हो करके। तो उन लोग बोल रहे हैं हम लोग बाहर हैं, हम लोग सेवा नहीं दे पाएंगे। तो ये बिजली ऑफिस है और बिजली ऑफिस का सिस्टम ऐसा रहता है कि 24 घंटे कोई न कोई यहाँ पर रहना चाहिए। इमरजेंसी सेवाओं के लिए किसी न किसी की ड्यूटी जरूर होती है। अब बाकी सरकारी ऑफिस जैसा तो सिस्टम है नहीं कि 10 बजे आओ और 5 बजे चले जाओ। हमेशा कोई न कोई ड्यूटी में यहाँ पर होता ही है। लेकिन ये बिजली ऑफिस में अभी ताला बंद है और लोगों के द्वारा जब कॉल किया जा रहा है तो कोई उस कॉल का आंसर नहीं कर रहा। आप देखिए, ये बिजली ऑफिस है और ये ताला लगा हुआ है। स्थिति जो है वो बेकाबू हो गई है। और आप देख सकते, मैं यही सर को फोन लगा लूँ आपके जी। है क्या उसमें कंप्लेंट ये किसको कॉल कर रहे हैं आप? पटेल सर यही है, ये सिंगा नगर जय साहब भूतपूर्व पार्षद भी बोलेंगे और हमारे चाय पार्षद भी बोलेंगे। ये देखिए, ये यहाँ के यही हैं संतराम पटेल जी, जिनको कॉल किया जा रहा है लेकिन कोई आंसर नहीं है। और ये आज की बात नहीं है, पिछले कई दिनों से सिमगा नगर के नागरिकों को बिजली की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व पार्षद महोदय, इस प्रकार की बिजली व्यवस्था रहेगी सिमगा नगर में, क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये इमरजेंसी सेवा है और इस इमरजेंसी सेवा को 24 घंटे की ड्यूटी यहाँ पर लगनी होनी चाहिए। यहाँ पर कोई भी मिस्त्री या कोई भी यहाँ पर वर्कर यहाँ अभी उपलब्ध नहीं है और यहाँ आम जनता देखो आसपास में दिख रहे हैं, सभी आप यहाँ पर कंप्लेन करने आए हैं और यहाँ किसको कंप्लेन करें? यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए, 24 घंटे की व्यवस्था। कम से कम 2 लोग यहाँ पर ऑफिस में तैनात रहे, ड्यूटी में रहे, कोई आदमी आकर यहाँ पर अपनी समस्या व्यवस्था को बता सके। ठीक बोल रहे हो। 1-1.5 घंटे से काफ़ी हम लोग दिक्कत में हैं बिजली के कारण और काफ़ी लोगों का फ़ोन भी आ चुका है वार्ड से कि बिजली की समस्या है। और आप देख सकते हैं कि हम बिजली ऑफिस में भी उपस्थित हैं जहां कोई वर्कर भी नहीं है। और जबकि हम देख चुके हैं कि 2 फेस यहां से कटा हुआ है, बार बार फ़ोन लगाने के बाद यही फ़ोन नहीं उठा रहा है। और अगर कोई फ़ोन उठाता है तो उसके पास लगाओ, उसके पास लगाओ, काफ़ी समस्या हो रही है। और ये लगभग 2 महीने से चले आ रहा है और कितने दिन हमको झेलना पड़ेगा। आधी रात से लेकर पूरा सुबह तक लाइट गोल रहती है। अब भाई जब 24 घंटे की सेवा हमको उपलब्ध कराने के लिए आप तैनात हो तो फिर हमको सेवा दो ना। या कुछ समस्या तो हमको भी बताओ जिससे हम नगर पालिका के अध्यक्ष आपके विभागीय से संबंधित चर्चाएं करें, सुविधा उपलब्ध कराएं। अगर इस टाइप की समस्या होती रहे तो लोगों काफ़ी परेशान हो रहा है, सुबह ना पानी मिल पाता है ना कुछ नहीं। अगर ऐसी समस्या रहेगी तो कैसे होगा? ठीक बोल रहे हो। तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। सरकारी नौकरी मिली है लोगों को, तो सरकारी नौकरी मिली है जनता की सेवा करने के लिए। अगर आपसे नौकरी नहीं हो पा रही है, आधी रात को आपको ड्यूटी करने में समस्या आ रही है, तो ऐसे सरकारी नौकरी को इस्तीफा दे देना चाहिए। देश में ऐसे बहुत बेरोजगार युवा हैं जिनको नौकरी की जरूरत है, उनको रखा जाए जो इस वक्त सेवा दे पाएं। ऐसे लोगों को नौकरी में रखने का क्या मतलब, जो जब उनकी ड्यूटी है वो घर में सो रहे हैं और जिन लोगों को सेवा चाहिए वो यहाँ पर बिजली ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। ऐसे लोगों को तत्काल बर्खास्त करके नौकरी से हटाकर जो बेरोजगार युवा हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए। क्यों भैया, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए बेरोजगार दे के रखे। और जब से साया सरकार आई है पूरा साया बिजली जा रहा है। और जब से ठेका में दे के रखा है, जिसका ठेका है उसके आदमी रहते नहीं, वर्कर
पूरा पब्लिक परेशान है, पूरी जनता बिजली ऑफिस परेशान ठेके है। में चल रहा है? बिजली ऑफिस ठेके में सब देख के रखे हैं यहाँ। अच्छा, ये सरकार का कुछ ऐसा नियम है क्या कि ठेके में दे सकते हैं? ठेके में सब कर्मचारी चल रहे हैं ठेकेदार के अंडर में। सरकार की मर्जी है, सरकार की सरकार मर्जी चाहे है, सरकार सरकार की उसी है। गवर्नमेंट है, उसकी सब कुछ चल रही है। वो चाहे तो कुछ भी बेच दे यहाँ। हाँ, बिजली को बेच रहा है, इसको बेच रहा है, सिमका बेच देगा ये। कहाँ प्लांट वालों को कहाँ बेच रहा है बंद नहीं होगी, बिजली? लेकिन सिमगा के प्लांट वालों के लिए बिजली बेचा है, वहाँ पर 24 घंटे बिजली आ रही है। अच्छा। और यहाँ आम जनता के लिए तो बिजली नहीं है ना। तो यहाँ की वो क्या बिजली, करेगा? किसके पास जाएगा? यहाँ की सरकार के बिज- पास जाएगा, साय के पास जाएगा, तो साय निकल जाता है। यहाँ की कहाँ जाता बिजली, पता नहीं। यहाँ की बिजली वहाँ के- कटौती यहाँ के करके, प्रतिनिधि भी नहीं है उनके। यहाँ की बिजली कटौती करके प्लांटों को भेजा जा रहा है। प्लांटों को तो हमेशा दिया जा रहा है। बताइए, ऐसा ये पूर्व पार्षद हैं और ये कह रहे हैं कि प्लांटों को बिजली बेची जा रही है नगर के लोगों की बिजली चोरी करके, और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भी ना तो फ़ोन उठाते हैं ना कोई आंसर करते हैं। तो ऐसे लोगों को नौकरी में रहने का मतलब क्या है? ऐसे लोगों को तत्काल नौकरी से बर्खास्त किया जाए और जो बेरोजगार हुआ है उनको नौकरी में प्राथमिकता दी जाए, जो आधी रात को सेवाएं दे सकें। यहाँ के जो मेन लाइनमैन है किशोर बघेल, उनको फोन लगाया गया मेरे द्वारा और मेरे जैसे कई लोग के द्वारा फोन लगाया गया। तो उनका कहना है कि 12 बजे के बाद जो यहाँ पर ड्यूटी में तैनात व्यक्ति होता है और कर्मचारी होता है, 12 बजे के बाद अपने घर चले जाता है। तो 12 बजे के बाद अगर कहीं इमरजेंसी आ गई सिमगा में, किसी वार्ड में, किसी जगह, किसी घर में अभी आग लग गई लाइट के कारण, तो उसको कौन देखने जाएगा? आदमी किसके पास जाएगा उसका कंप्लेन करने? नहीं, तो 12 बजे के बाद अगर ड्यूटी में तैनात है, अगर ये शब्द बोल रहे हैं तो फिर ड्यूटी कैसी है जब घर चला गया? हाँ, तो वही मैं भी कहना घर चाहूँ, चला यहाँ गया उसका ठीक कहना है, घर चले गए ठीक है। सुनिए, हाँ, उसका कहना है कि यहाँ पर 2 शिफ्ट में ड्यूटी लगती है। अच्छा, हाँ, और 2 शिफ्ट में ड्यूटी लगने के कारण 12 बजे के बाद इनका गैप आ जाता है। उसके बाद सवेरे 8 बजे 10 बजे जैसे फिर ड्यूटी लगती है। अच्छा, तो बाकी जगहों में 3 शिफ्ट में ड्यूटी है, जो भी है 3 शिफ्ट में, यहाँ 2 शिफ्ट में। उसकी वजह से यहाँ पर 12 बजे नहीं तो अगर वो बोल रहे हैं कि 12 बजे के बाद घर चले जाते हैं, तो अभी लगभग 1 बजा नहीं है और लगभग 2 घंटे से युवा यहाँ पर खड़े हैं, तो 12 बजे से पहले चले गए वो। तो फिर फोन लगाया जा रहा है तो वो भी फोन नहीं उठा रहा है, उनका कहना है। ये तो फिर अपनी नौकरी से वो चीटिंग कर रहे हैं, समझिए। जो भी है उस व्यक्ति का फोन नंबर मांगा गया तो भी फोन। तो फिर ऐसे लोगों को नौकरी में रखने का मतलब क्या है? क्यों ना उनको हटा करके ये जो युवा यहाँ खड़े हैं बेरोजगार, उनको रखा जाए। अपने चैनल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं अधिकारियों के कि पास। सिर्फ वार्ड क्रमांक 8 का भी लाइट क्यों गोल है? बाकी वार्ड में तो लाइट है, हमारे सिर्फ वार्ड क्रमांक 8 में ऐसा क्या हो रहा है जिसमें लाइट गोल है? बाकी वार्ड में तो सब लाइट चल रहे हैं। हमारे वार्ड बिजली क्रमांक 8 विभाग में इसी वार्ड में बिजली है विभाग सिर्फ और इसी सारी वार्ड सुविधा में इसी है। वार्ड में है। उसके बाद इस टाइप का हरकत किया जा रहा है। अगर ऐसी स्थिति रही तो बहुत जल्द सिमगा नगर द्वारा बिजली ऑफिस का घेराव किया जाएगा और उग्र आंदोलन किया जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम आ जाती है, टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है, लेकिन उनके निराकरण के लिए लोग जिनको जिम्मेदार हैं, जो उनको तो एटलीस्ट यहाँ पर होना चाहिए। 12 बजे के बाद यदि शिफ्ट चेंज हो जाती है तो शिफ्ट में आखिर जिम्मेदार कौन होगा? देखिए आप, ये इतने सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर अभी लगभग 1 बज रहे हैं और ये स्थिति है। तो 2 से ढाई घंटे हो गया है लगभग, और वार्ड क्रमांक 8 की जो बिजली है वो बंद है। ये बिजली ऑफिस है और पिछले काफ़ी समय से ऐसा हो रहा है। आपको भी अगर समस्या है, आपके वार्ड में भी अगर ये समस्या है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कल सवेरे इसका जो जवाब है वो लिया जाएगा बिजली ऑफिस के कर्मचारियों से।